बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 1 द बग। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें पहला स्टेंजा आ जाता है, एंड व्हेन द रेन, और जब बारिश, हैड गॉन अवे, ख़त्म हो चुकी थी, और जब बारिश ख़त्म हो चुकी थी, एंड सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, और सूरज हर जगह चमक रहा था। एंड सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, और सूरज हर जगह चमक रहा था। शाइनिंग का मतलब है चमकना, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। सन कहते हैं सूरज को, और सूरज हर जगह चमक रहा था। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले। मैं बाहर भाग गया खेलने के लिए। मैं खेलने के लिए बाहर भाग कर गया। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले। मैं बाहर भाग कर खेलने के लिए गया। वॉक कहते हैं चलने को, और रैन कहते हैं दौड़ने को। आउट बाहर, प्ले का मतलब है खेलना। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले। मैं बाहर भाग कर खेलने के लिए गया। तो अब हम नीचे दूसरा स्टेंजा देख लेते हैं। एंड ही वॉज रनिंग, और वो भाग रहा था। और वो भाग रहा था। जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन। जस्ट एज फास्ट, उतना ही तेज। जस्ट एज फास्ट, उतना ही तेज। एज एनी लिटिल बग, जैसा कि कोई पतंगा। जैसे कि कोई पतंगा। कुड रन, भाग सकता था। जैसे कि कोई पतंगा भाग सकता था। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन। और वो इतना तेज भाग रहा था जितना कि एक छोटा पतंगा भाग सकता था। Until he stopped for breath at last, हत्ता के आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया। हत्ता के आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया। इसमें स्टॉप्ड का मतलब होता है रुकना। ब्रीथ सांस लेना। लास्ट आखिरकार, आखिरी। अंटिल का मतलब होता है हत्ता के। नीचे सेकंड स्टेंजा की आखिरी लाइन आ जाती है। ऑल ब्लैक एंड शाइनिंग इन द सन। ऑल ब्लैक, बिल्कुल स्याह, एंड शाइनी, और चमकदार, इन द सन, सूरज की रोशनी में। जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल स्याह और चमकदार था। जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल स्याह और चमकदार था। इसमें ब्लैक आ जाता है स्याह यानी काला, और शाइनी चमकदार, SHINY, शाइनी चमकदार। सन सूरज को कहते हैं। अच्छा जी, इस पोएम का आखिरी स्टेंजा आ जाता है। एंड देन
ही chirped a song to me। और फिर वो चहचहाता है एक सॉन्ग मेरे लिए। और फिर वो मेरे लिए एक गाना चहचहाता है। एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग। और फिर उसने अपने परों को हल्का सा फड़फड़ाया। लिटिल टग का मतलब होता है थोड़ा फड़फड़ाना, और विंग्स कहते हैं परों को, चेप्ट कहते हैं चहचहाना। इस स्टेंजा की थर्ड लाइन आ जाती है, तीसरी लाइन, एंड दैट्स द वे ही शोड। और इस तरह उसने जाहिर किया। एंड दैट्स द वे ही शोड। और इस तरह उसने जाहिर किया। दैट ही वॉज वेरी ग्लैड, कि वो बहुत खुश था, टू बी अ बग, अपने पतंगा होने पर। दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि वो अपने पतंगा होने पर बहुत खुश था। ये पोएम अब किसने लिखी है? मार्जोरी बेरोज़। मार्जोरी बेरोज़ ने ये पोएम लिखी है।